बोलते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने वो क्या गलती की और उससे मैंने क्या सीख लिया जिससे मेरी होम मेकिंग की जर्नी स्मूथ रहती है और स्ट्रेस फ्री रहती है, सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल टू एंड एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टर डिनर रूटीन, जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। वैसे तो हमारा डिनर 7 to 7:30 हो जाता है। आज ध्रुव की क्लास थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। वो लोग तो डिनर करके चले गए हैं सोने के लिए। मैंने ध्रुव को बोला है कि थोड़ा सा सोने के पहले रीड कर लेना, बट उसके डैडी सो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, डिनर करने के बाद जितने भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर बर्तन मैं क्लीन करने के लिए डिश वॉशर में लगा देती हूँ और कुछ बर्तन जो बड़े होते हैं उसको मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो किचन को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद किचन को अच्छे से मैं वाइप करती हूँ, क्योंकि साफ़ किचन किसको नहीं पसंद। अगर आप सो के उठो और हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है तो काम में भी मन लगता है, पॉजिटिविटी भी रहती है। वही अगर आप सो के उठो, किचन आपका क्लीन नहीं है, गंदा है, तो फिर पॉजिटिविटी तो छोड़ो, काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बट वी डोंट हैव चॉइस, हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम ये करते करते थक जाएंगे और हमारा मन भी ख़राब होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने किचन को डिनर के बाद क्लीन करें, वाइप करें। जितने भी बर्तन हैं उसको आप धो दे, डिश वॉशर में लगा दे, जैसे भी है, बट क्लीन ज़रूर रखें। तो यहाँ पर मैंने बर्तन को डिश वॉशर में लोड कर दिया है और फिर जो हाथ से धोने थे वो मैंने हाथ से भी धो दिया है। गैस को और काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ होममेड क्लीनर का, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बनाना काफ़ी आसान। इसके लिए मैंने हाफ़ वाटर, हाफ़ विनेगर, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल और फिर डिश वॉशिंग लिक्विड को अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लिया है। और बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो डू ट्राई इट एंड शेयर योर फीडबैक। के साथ मैं किचन का सिंक है उसको काफ़ी अच्छे से एवरी नाइट क्लीन करती हूँ। कभी कभी तो उसको मैं बेकिंग सोडा और नींबू से क्लीन करती हूँ, कभी कभी विनेगर और बेकिंग सोडा से क्लीन करती हूँ। बेकिंग सोडा और विनेगर तो आपके घर में होना ही चाहिए। इसको आप वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आपकी क्लीनिंग में काफ़ी इजी हो जाता है और कोई भी मतलब केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सबसे पहले तो मैंने सिंक को अच्छे से सोप से वॉश किया और लास्ट में फिर मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर से भी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि यहाँ का हाइजीन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तरीके से मैं अपना जो ट्रैश बिन है किचन का उसको डेली खाली करती हूँ और वॉश करने के बाद ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या है ना कि किचन में जो अनप्लीजेंट सा स्मेल वगैरह आता है वो नहीं आता है, हाइजीन मेंटेन रहता है। तो आप ज़रूर से ट्रैश बिन को खाली करें, उसको अच्छे से वॉश करें। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो डेली उसको धूप दिखाएं। इससे क्या है, किचन में हाइजीन मेंटेन रहेगी, किचन आपका साफ़ सुथरा रहेगा। वैसे ही जो मेरा लिविंग एरिया है उसको मैं सोने से पहले टाइडी अप करके क्लीन करके सोती हूँ। अब लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। हम बाहर से आते हैं और सामान को वहीं पे रख देते हैं और सोचते हैं कि इसको बाद में हटाएंगे। कभी कभी तो वो बाद आता ही नहीं है और सामान जमा होते रहता है। तो कोशिश करें कि सामान को जल्द से जल्द उसके जगह पे पहुंचा दें और फिर वो जगह को क्लीन कर दें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि दूसरे दिन आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा और साफ़ सुथरा घर रहेगा। आप सो के उठो, घर आपका थोड़ा सा जमा हुआ है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा है तो अच्छा भी लगता है। तो
सारे सोफ़े के जो कुशन वगैरह यहाँ वहाँ रहते हैं उसको मैं जमा देती हूँ, और सोफ़े के कवर भी इधर उधर हुए रहते हैं वो भी मैं ठीक करके ही सोती हूँ। और कभी कभी तो मैं वैक्यूम भी लगा देती हूँ कारपेट में, बट रात को मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि सोते रहते हैं ना तो बहुत उसका तेज़ आवाज़ आता है तो डिस्टर्ब होता है। बट इतना जो बिना आवाज़ का काम है वो मैं ज़रूर करके सोती हूँ। सोफ़े वगैरह को अच्छे से क्लीन करने के बाद ध्रुव के कुछ जैकेट्स और स्वेटर्स यहीं पर ही थे, उसको मैं अभी फ़ोल्ड करके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि उसको ईज़ी होता है ग्रैब करने में, अपने से पहनने में, और ढूंढने वगैरह नहीं पड़ते। तो मैं उसका जैकेट्स यहीं पर रख देती हूँ। बट यहाँ पर वेदर थोड़ा भी ना गर्म होने लग गया तो वो अवॉइड कर रहा है, मोटा जैकेट पहनने से मना कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अभी अंदर रख देती हूँ उसके वार्डरोब में, और जब उसको लगेगा तो वो निकाल के अपना पहन लेगा। तो ऐसा क्या है ना, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना इसमें बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। बस थोड़ा एफर्ट्स लगा लो और उस जगह को टाइडी अप कर दो, क्लीन कर दो, जो भी आपके पास काम है उसको थोड़ा टाइम लगा के कर दो। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, और आप ओवरवेलमी फील नहीं करेंगे। उसके बाद आती है कुछ कुछ और सामान बिखरे हुए हैं उसको क्लीन करने की बारी। तो यहाँ पर हम दिन भर में चार्जर कितने बार यूज़ करते हैं, हर बार पॉसिबल नहीं होता कि बस उसको निकाल कर रखें। तो सोने से पहले चार्जर्स वगैरह जितने भी होते हैं मैं वैक्यूम क्लीनर को भी यहीं पे चार्ज में लगा देती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से टाइडी अप करके रखती हूँ। तो सभी चीज़ों के लिए आप एक जगह बना दो, जैसे भी आपके घर में स्पेस है उस तरीके से। तो मैं सभी चीज़ों के लिए जगह बना दी हूँ, और मैं भी उसी तरीके से ही काम करती हूँ। घर में भी ध्रुव को उसके डैडी को बता देती हूँ कि यूज़ करके सामान को यहाँ पर रख देना, तो वो लोग भी वैसे ही करते हैं। इससे क्या होता है ना, घर बिखरा नहीं होता है, आपको पता होता है सामान का जगह यहाँ पर है तो यूज़ करके उसको वहीं पर ही हमें रखना है। घर एकदम टाइडी अप लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। वैक्यूम क्लीनर को यहीं पर ही मैं चार्ज होने के लिए लगाई थी। अब वो चार्ज हो चुका है तो इसको फिट करके मैं साइड में रख दूंगी। हालांकि इसका स्टैंड है लेकिन वो बाहर है, बार बार अंदर बाहर करना ना इट्स नॉट कन्वीनियंट। तो यहीं पर ही कॉर्नर में रख देती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है मैं उसको उठा के यूज़ कर लेती हूँ। कभी ध्रुव उसके डैडी भी कर लेते हैं। तो चीज़ों को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ज़रूरी नहीं कि जो हमको ईजी लग रहा है घर में और लोगों के लिए वो ईजी हो, तो उनको भी ईजी हो, ईजी एक्सेस कर पाए, ताकि आपको भी मदद मिले और उनको भी ये सारी चीज़ ना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ऐसा आप थोड़ा सा सिस्टम अपने घर का बनाइए, बहुत ईजी होता है और हेल्प भी इससे आपको मिल जाएगी। वैसे ही मैंने यहाँ पर मशीन लगाए थे और आज मैंने वाइट कलर के कपड़े वॉश किए थे, तो ये धुल चुके हैं। इसको मैं ड्रायर में नहीं लगाने वाली हूँ, तो बस इसको मैं स्टैंड में ही सुखाऊंगी। लिविंग रूम में ही मैं अपना स्टैंड को रख दी हूँ जहाँ पर स्पेस है, और सारे कपड़ों को यहीं पर ही सुखा दूंगी। रात भर में कपड़े सूख जाएंगे, दोपहर में आपको फिर से मशीन नहीं लगाना पड़ेगा, फिर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमें एकदम सूखे कपड़े मिलेंगे तो जो धोने वाला टाइम है वो बच जाएगा और आप उसको डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो। तो कोशिश करो कि शाम में एक ना मशीन का लोड लगा दो अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, और जब कपड़े धुल जाए तो उसको आप सुखा दो स्टैंड में, ड्रायर में, जैसे भी है। मॉर्निंग में उसको आप फोल्ड कर लो, तो जो कपड़े हैं ना इस तरीके से थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है अगर आप धो लो तो। कपड़े को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। अब बारी है ध्रुव का जो यूनिफॉर्म है उसको रेडी करना। तो एवरीडे मैं क्या करती हूँ, ध्रुव को जो भी यूनिफॉर्म पहनकर जाना होता है, उसको स्कूल में ना 2-3 दिन ऐसे डिफरेंट टाइप का जो यूनिफॉर्म है पहनकर जाना होता है, और ये टाइम टू टाइम ऐसे चेंज भी होते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रेडी करके रख देती हूँ।
पहनने में भी आसानी होती है, दूसरे दिन का टाइम भी बच जाता है। और अचानक से आपको पता चले कि चेंज हो गया है, आज ये पहनना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं सारा चीज़ एक दिन पहले रेडी करके रख देती हूँ। एक तो दूसरे दिन का टाइम बच जाता है मेरा, और ध्रुव को पहनने में भी आसानी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और अगर हम इसको अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है, बहुत काम ईजी हो जाता है। कपड़ों को प्रेस करने के लिए मैं ये जो स्टीम आयरन है इसको यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कितना भी ज़िद्दी रिंकल्स होना इससे रिमूव हो जाता है, और कपड़े बहुत जल्दी आयरन हो जाते हैं। तो मुझे तो ये स्टीम वाला आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत कपड़े को प्रेस करो ना तो बिल्कुल रिंकल्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते हैं। आप कौन सा आयरन यूज़ करते हो अपने कपड़े के लिए, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। अपने ध्रुव के जो कपड़े थे उसको प्रेस करके रख दिए हैं। बच्चों को ना ऐसे फ्रेश प्रेस कपड़े पहना के जाओ तो उनको भी कॉन्फिडेंट फील होता है, और वो लोग प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उसका यूनिफॉर्म को उसको प्रेस करके ही पहना कर भेजूँ, और हमेशा प्रेस करके मैं रख देती हूँ ताकि उसको पहनने में भी आसानी हो। वो दिन भर में मैं पता नहीं कितने बार किचन में वैक्यूम करते रहती हूँ, कितने बार तो नहीं बट 2-3 बार तो मैं करते रहती हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ कुकिंग करते टाइम, खाना वाना खाते टाइम डाइनिंग एरिया में गिर ही जाता है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और क्लीन करके सो जाओ ना तो सुबह उठते ही क्लीनिंग करने में टाइम नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन हुआ रहता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह का जो टाइम है ना वो पीसफुली थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो। हम होम मेकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज खाने में क्या बनाना है, हमें पता नहीं होता है कि खाने में क्या बनाना है। हम किचन में जाते हैं, फ्रिज को ओपन करते हैं, और बहुत बार हमारा दिमाग जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, नहीं आज ये बना लेती हूँ, आज ये बना लेती हूँ। बहुत सारा जो टाइम है ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अगर आप लंच बॉक्स देते हो तब तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल खाने में क्या क्या बनेगा, कल क्या क्या काम करना है। इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है, और मैं उसको थोड़ा बहुत प्री प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, जिससे बहुत सारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, और उस टाइम को मैं अपने मी टाइम के लिए या फिर किसी और चीज़ों में लगा लेती हूँ। कुछ सब्जियां मैंने ऑर्डर की थी वो डिलीवर हुआ है, बट मैं उसको अभी नहीं जमाऊंगी, क्योंकि कल उसको अच्छे से वॉश करके वाइप करके मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो उसको मैं डाइनिंग एरिया में रख दे रही हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या चीज़ मुझे वॉश करके रखना है। पहले मैं स्किन केयर करना कभी भी नहीं भूलती। दिन में मैं 2 बार अपना स्किन केयर करती हूँ, एक सुबह एक शाम। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का जो जेंटल क्लीनर आता है, वो काफ़ी माइल्ड है और अच्छे से जितने भी डर्ट वगैरह है उसको रिमूव कर देता है। तो बस मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। तो टोनर के लिए तो मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक रोज़ वाटर, और मॉइस्चराइज़र मैं सेटाफिल का ही यूज़ करती हूँ। तो ये ना सिंपल ही रखें, बट अपना स्किन केयर ज़रूर करें जैसे भी आपको टाइम मिले। इसके बाद मैं अपना जो जो और भी काम पेंडिंग है उसको कर लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट डे योगा के लिए जो भी कपड़े हैं वो निकाल के रख लूँगी, तो इजी हो जाता है और आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। ट्रस्ट में आप ये ज़रूर से ट्राई करना। तो वो मैंने किया, और जो भी मुझे नट्स वगैरह सोक करने थे वो मैंने यहाँ पर सोक करने के लिए रख दिया है। तो इस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे नट्स, ड्राई फ्रूट सोक करने का रहता है, या फिर स्प्राउट्स के लिए मुझे मूंग वगैरह सोक करने रहता है, तो सारा कुछ मैं सोक करने के लिए रख देती हूँ। और दूसरे दिन फिर इजी हो जाता है उसको स्प्राउट करना, या फिर इडली के बैटर के लिए भिगा के रखे तो उसको पीसना, ये सारा कुछ ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो होम मेकिंग टिप्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया।
हर दिन का रूटीन सेम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है अगले दिन हमें क्या क्या काम करना है, बट हाँ सारी तैयारियाँ, सारे प्लानिंग प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले करके रख लेती हूँ। आई होप you like this video. If you liked it, do consider to subscribing my channel. Do like, comment and share with your family and friends. I will see you in my next one. Until then, bye bye and take care.